नौशेरा में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का पहला पावर शो। परवेज खटक के साबिक वजीर आजम पर ताक कर पार। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने अपने कारकुनों को गुमराह किया। वो गुरूर करता है और गुरूर को अल्लाह पसंद नहीं करता। कहा, पीटीआई की जितनी खिदमत मैंने की है कोई नहीं कर सकता। 2013 में तहरीक इंसाफ की कामयाबी उन इलेक्टेबल्स की वजह से थी जो मेरे साथ आए थे। मेरी वजह से पीटीआई इक़्तिदार में आई थी। अब खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का सफाया हो गया। साबिक वजीर आला का कहना था कि पीटीआई छोड़ने पर कुछ बच्चे सोशल मीडिया पर बैठकर गालियां देते हैं। लीडर ने इन्हें तमीज और तहजीब नहीं सिखाई। लीडर वो होता है जो कारकुनों को तमीज और तहजीब सिखाए। जो कहते थे कि परवेज खटक अकेला है, आज वो अकेला है और नौशेरा मेरे साथ है। परवेज खटक ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई हर तकरीर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी का जिक्र करते थे। नौजवानों, आपको गलत फहमी है कि वो आएगा और नया पाकिस्तान बनाएगा। वो खाक नया पाकिस्तान बनाएगा। उसने मेरे जैसे बंदे को भी बेवकूफ बनाया। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।